हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का डिवाइनली मैसेज आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है, किन के लिए आ रहा है। एंड देन उसके बाद टैरो से चेक करेंगे आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। फिर उसके बाद डिवाइन एंड एंजल्स मैसेज लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिवाइन का जो डाउनलोड मैसेज है वो देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो एक मिनट। डिवाइन का मैसेज किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है, इन दिनों उनको बहुत ज़्यादा रात में नींद नहीं आ रही है। मे बी वो बहुत ट्राई कर रहे हैं सोने की, बहुत ज़्यादा नींद नहीं आ रही है। एंड नींद आ भी रही है तो आधा घंटा आ रही है, 1 घंटा आ रही है। एंड दूसरी सबसे बड़ी बात हो रही है कि पूरी रात भर जागने के बाद या आधा घंटा या 1 घंटा सोने के बाद उनको कोई थकावट नहीं हो रही इस टाइम, ठीक है। एंड साथ ही साथ वो देख रहे होंगे कि उनकी नॉलेज में मतलब बढ़ोतरी हो रही है, यानी ग्रोथ हो रही है, इन्हेंस हो रहा है उनका नॉलेज। उनके सामने कुछ ऐसे नॉलेजेबल चीज़ें भी आ रहे हैं जिसको देखकर वो आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं, यानी कि सरप्राइज्ड हो जा रहे हैं कि मेरे अंदर से ये नॉलेज कहाँ से आ रही है। मतलब मुझे भी नहीं पता चल पा रहा है कि मेरे अंदर इतनी डीप नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में। तो वो उस चीज़ को लेकर सरप्राइज्ड हो रहे हैं। तो ये मैसेज किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है एंड क्या चीज़ें उनके साथ वर्क कर रही हैं जो ये चीज़ें उनके साथ घटित हो रही हैं अचानक से। यानी पूरी रात भर नींद नहीं आ रही, उसके बावजूद भी उनको कोई थकावट नहीं हो रही। साथ ही साथ उनका नॉलेज मतलब उनकी ग्रोथ हो रही है बहुत ज़्यादा, यानी कि पास्ट में इतने ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं रहे हों, ना ही इस एरिया में उनकी कोई ग्रोथ रही हो एंड ना ही उनका कोई मतलब नॉलेज उनकी इन्हेंस ना रही हो ज़्यादा। तो मे बी इस टाइम करंट टाइम में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्रोथ में आ रही हैं। तो ये मैसेज किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है कि उन्होंने मतलब आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको स्पिरिचुअल जर्नी में बताया जा रहा है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं। दूसरा, आपको डिवाइन द्वारा चूज़ किया गया है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप इसके बारे में अवेयरनेस में भी आ चुके हैं, आपको कहीं ना कहीं पता है, लेकिन डीप जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ के बारे में पूरा डीप नहीं पता है। तो ये चीज़ें आपके सामने परत बाय परत खुल रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी थर्ड आई यानी कि आपका दृष्टि पटल या त्रिनेत्र ओपन हो रहा है, जिसके माध्यम से यानी त्रिनेत्र आपका ओपन हो रहा है, उसके माध्यम से आपके करंट नॉलेज में एंड आपके सोल में जो आपका रियल सेल्फ में जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उससे आपको कनेक्ट किया जा रहा है। एंड ये दोनों जब कनेक्ट हो रहे हैं तो आपको डीप नॉलेज का ज्ञान हो रहा है, यानी आपके अंदर जो ज्ञान है उससे आपका करंट नॉलेज कनेक्ट हो जा रहा है कहीं ना कहीं। एंड आप उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से लोगों को बता पा रहे हैं, एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। ये किस लिए हो रहा है? कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, यानी कि मेडिटेशन किया है, अपनी हीलिंग की है, इनर ग्रोथ किया है, बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में खोज की है, पढ़ा है, आपने बुक्स पढ़ी है नॉलेजेबल, ठीक है। तो ये मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा वर्क कर लिया है। एंड ये चीज़ें आपको डिवाइन की तरफ से प्रोवाइड की जा रही हैं, डिवाइन की तरफ से आ रही हैं चीज़ें कि आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है, जिसके माध्यम से आपके जो नॉलेज है या ज्ञान है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। जब आपकी थर्ड आई ओपन होगी तो आपका नॉलेज यानी आपका ज्ञान बढ़ेगा एंड चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे, सीख पाएंगे। एंड जो आपके सराउंडेड चीज़ें हैं या आपके ड्रीम्स के माध्यम से या चीज़ों के माध्यम से या नेचर के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम डिवाइन, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से सभी चीज़ों को समझ लेंगे। तो आपका थर्ड आई ओपन हो रहा होगा तो आपको नींद नहीं इसी वजह से नहीं आ रही है एंड आ भी रही है। तो आपकी नींद ज़्यादातर 3:45 से लेकर 5 AM मॉर्निंग टाइम में यानी अर्लिंग टाइम में, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उस टाइम में खुल रही होगी, ठीक है। तीसरा, ये आप कभी कभी जब पल के अचानक से झपकते हैं तो एकदम से बहुत तेज़ रोशनी आपकी आंखों के सामने से गुजर रही होगी, ठीक है। एंड दूसरा ये आ रहा है कि आपको ब्लू कलर यानी जो ब्लू कलर, नीला कलर हमें थर्ड आई का कलर होता है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो ये सारे साइन है कि आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है। इसी की वजह से आपके ज्ञान में या नॉलेज में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है।
तो आपके बारे में और भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, इस बारे में भी कुछ मैसेजेस ये आ रहे हैं कि मे बी आपको बुक्स कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, या फिर आप बचपन से ही आपने कोई अपने जो बुक्स रही हैं, जो पढ़ाइयाँ की आपने, जो जिस क्लास में गए हैं, उससे रिलेटेड आपके पास बुक्स पढ़ी हुई हैं, आपने बेची नहीं है उन बुक्स को, क्योंकि आपको लगता है कि ज्ञान को हमें बढ़ाना चाहिए, ना कि उसे बेचना चाहिए। अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी बुक्स की ज़रूरत है, तो आप उसको वो बुक्स दे सकते हैं, लेकिन आपको ज्ञान को यानी किसी भी बुक्स को बेचना नहीं चाहिए। यानी कि आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं बुक्स के माध्यम से, लेकिन आप कहें कि हम अपनी बुक्स को जैसे कबाड़ी वाले को बेच दें या फिर किसी और को बेच दें, तो उस तरह की चीज़ें आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही आपने की है। एंड आपके पास बहुत सारे कलेक्शंस हैं बुक्स के में भी, ठीक है। तो दैट इज़ द बिग रीज़न कि आपके ऊपर सरस्वती माँ का भी आशीर्वाद है। दैट्स बिकॉज आपके ज्ञान में इस टाइम में बढ़ोतरी हो रही है। मे बी आप पास्ट में भी नॉलेजेबल रहे हों, लेकिन एक टाइमिंग होता है ना किसी चीज़ का, जब उसका एरिया यानी बढ़ता है, ग्रोथ बढ़ती है उसमें, तो मे बी वही टाइम आपके लाइफ में आ गया कि आपके ज्ञान की ग्रोथ हो रही है, यानी आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, यानी आपका थर्ड आई भी ओपन हो रहा है। तो ये बिग रीज़न है कि आपकी ज्ञान में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आप आपके इंटरनल सोल में जो नॉलेज है उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, एंड आप डीप नॉलेज को प्राप्त कर पा रहे हैं अपने जीवन में, ठीक है। तो इस तरीके का मैसेज आ रहा है कि मे बी आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है, इसी वजह से आपको साथ ये सारी चीज़ें घटित हो रही हैं। तो मे बी आप के साथ जितना मैसेज रेजोनेट करेगा आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। यदि आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है एंड आप देख रहे हैं कि आपके नॉलेज में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, एंड जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं वो आपसे मैच करते हैं, तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है कि डिवाइन द्वारा और क्या मैसेज आ रहे हैं, टैरो से चेक करेंगे क्या गाइडेंस आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, एंड और भी क्या चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। तो इस टाइम में भी आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज या ज्ञान बढ़ रहा है, तो अपनी एनर्जी को सेव कीजिए। सबसे पहले गाइडेंस बता देती हूँ कुछ मैं, फिर उसके बाद टैरो से देखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना, अपनी एनर्जी को इधर उधर वेस्ट नहीं करना है, किसी से गप्पे मारने लग जाओ, बहुत ज़्यादा बातचीत करने लग जाओ, घूमने फिरने लग जाओ दोस्तों के साथ, या फिर ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट करने लग जाओ। तो इस टाइम यदि आपके नॉलेज की ग्रोथ हो रही है तो उसका यूटिलाइज अच्छे से कीजिए, उसको अपने लिए इस्तेमाल कीजिए उस एनर्जी को, ताकि आपका ज्ञान बढ़ सके और भी ज़्यादा। आप इस टाइम में जितना ज़्यादा अपनी एनर्जी को अपने ऊपर लगाएंगे आपका ज्ञान और ज़्यादा बढ़ेगा। मेडिटेशन कीजिए बहुत अच्छे से, एंड थर्ड आई का कलर हमारा नीला होता है, तो आप नीले कलर का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपका थर्ड आई अच्छे से ओपन हो एंड आप मोर एंड मोर नॉलेजेबल हो सकें, एंड चीज़ों से कनेक्ट हो सकें, एंड आने वाली चीज़ों के बारे में एंड अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जान सकें, यानी जागृति हो सके, एंड कहीं ना कहीं उसके माध्यम से आप लोगों को भी जागरूक कर सकें, जो आपका मतलब आपका सोल पर्पस हो सकता है, जिसके लिए आपको डिवाइन ने तैयार किया है। तो ठीक है, तो इस टाइम अपनी एनर्जी को सेव कीजिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ में मत जाइए, भीड़ भाड़ से दूर रहिए, नेगेटिव एंड टॉक्सिक लोगों से तो बिल्कुल दूर रहिए। एंड जो आपको एनर्जी प्राप्त होती है डिवाइन की तरफ से या कोई मैसेज प्राप्त होता है, तो कभी भी ऐसे इंसान के सामने इसके बारे में मत बताइए जो बिलीवर नहीं हो, बिलीव नहीं करता हो किसी चीज़ के बारे में। कहीं ना कहीं वो आपको आपके रास्ते से भटका सकता है। तो आपको मे बी आपको अपनी नॉलेज को अपने लिए इस्तेमाल करना है फ़िलहाल इस टाइम में, ठीक है, ताकि आपकी नॉलेज बढ़ सके एंड आपके चक्रास की ग्रोथ अच्छे से हो सके, एंड जिसके माध्यम से आप डिवाइन से एंड नेचर से कनेक्ट हो सकें, एंड जो भी मैसेज आपको उनके माध्यम से प्रोवाइड होता है एंड उस मैसेज से आप लोगों को जागरूक कर सकें, यानी उनकी लाइफ में उनको अवेकन कर सकें लाइफ के प्रति, एंड लाइफ के जो जैसे कहते हैं रूल एंड रेगुलेशंस या जो चीज़ें हैं उसके बारे में उनको अच्छे से बता सकें या ज्ञान दे सकें। तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। अगर ये आप हैं तो कांग्रेचुलेशंस, आपके ज्ञान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है एंड डिवाइन आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाइए बहुत अच्छे से, एंड अपनी एनर्जी को अपने लिए यूज़ कीजिए एंड सेव कीजिए, ठीक है। ज़्यादातर एकांत में रहिए, अच्छी चीज़ें पढ़िए, नॉलेजेबल चीज़ें पढ़िए, ठीक है। एंड लाइट जैसे कहते हैं खाना खाइए, एंड म्यूज़िक, सॉफ्ट म्यूज़िक सुनिए, एंड मंत्र जाप अगर करना है तो ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य ही करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो कार्ड्स निकाल लिए मैंने आप लोगों के लिए। द हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम इज़ डेथ, ठीक है। तो ये कार्ड्स से हमारे, एंड इसमें हमारा एक मिनट,
और साइन स्ट्रॉन्ग है, यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है हमारा एयर साइन, यानी कि जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। एंड उसके बाद है वाटर साइन, यानी स्कॉर्पियो, यानी वृश्चिक राशि। ठीक है, तो ये मुख्य राशियाँ आई हैं जिनसे रेजोनेट करे, जितना रेजोनेट करे आप उतना ही मैसेज लीजिएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, तो यहाँ ट्विन फ्लेम का कार्ड आ गया है, द लवर्स, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इस जर्नी में हैं जस्ट बिकॉज ये आपके साथ ये सारी चीज़ें अब घटित हो रही हैं। आपकी जो असली आपका ट्रू सेल्फ है वो आपके सामने आ रहा है, यानी इन्हेंस हो रही है, उसमें ग्रोथ हो रही है एंड आप उसकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, यानी आपको सोल पर्पस की तरफ भी बढ़ाया जा रहा है एंड वो आपके नॉलेज के माध्यम से बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो मे बी आप पास्ट में किसी मुश्किल में रहे, परेशानी में रहे, लड़ाई झगड़े हुए हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट रहा हो, कोई नेगेटिविटी रही हो, नेगेटिव घेरे में रहे हो आप बहुत ज़्यादा। ठीक है, जिसकी वजह से आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खोई हैं अपनी लाइफ में, आप सफल नहीं रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने गिव अप नहीं किया है उसमें भी, मतलब आपकी लाइफ जितनी भी जस्ट लाइक कह सकते हैं कि हेल टाइप रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइन वर्क कर रहे थे, आपको हारने नहीं दिया गया है, आपको उसके माध्यम से चीज़ें सिखाई गई। तो मे बी आपके पास्ट में बहुत सारी सिचुएशंस ख़राब रही हों, प्रॉब्लम्स रही हों, मुश्किलें रही हैं, तो उन सभी का अंत हो गया, क्योंकि बॉटम में आया हमारा डेथ कार्ड। तो डेथ कार्ड ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में उन सभी चीज़ों का अंत हो चुका है एंड जस्ट बिकॉज उसी के बाद ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सरफेस पे आ रही हैं बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल में, यानी बहुत तेज़ी से आ रही हैं चीज़ें, ताकि आपकी ग्रोथ हो सके बहुत जल्दी से एंड आप अपने सोल पर्पस पे अच्छे से वर्क कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। तो द हाई प्रिस्टिस ये बता रहा है कि आपकी इंट्यूशन लेवल, यानी इंट्यूशन से रिलेटेड है द हाई प्रिस्टिस, यानी कि आपका इंट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो। तो मतलब आप जिन सभी चीज़ों के बारे में एनालाइज कर रहे हो, अपने आसपास की चीज़ों से जो भी ज्ञान इकट्ठा कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसको बहुत अच्छे से डिकोड कर पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो कि क्या मैसेज है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो रहे हो एंड आपके सामने कोई मिस्टीरियस चीज़ भी आ जा रही है ना, तो आप उसको खोज रहे हो, उसकी तलाश कर रहे हो कि इस तरह की चीज़ें क्यों हुई है, क्या बात है। ठीक है, तो आप उसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी कर पा रहे हो बहुत ईजी वे में, जस्ट बिकॉज ऑफ इंट्यूशन लेवल। एंड हमारा इंट्यूशन लेवल तभी ग्रोथ में आता है जब हमारी थर्ड आई अच्छे से ओपन होती है। तो आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सेक्रेड हो रहे हैं, यानी कि डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, डिवाइनली चीज़ों से कनेक्ट हो रहे हैं। तो आप में पवित्रता भी आ रही है, यानी आपकी सोल प्योरीफाइंग वे में जा रही है, यानी प्योर हो रही है। तो दैट इज़ द बिग रीज़न कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज की तरफ भी जा रहे हैं, नॉलेजेबल हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। एंड जब आपका थर्ड आई ओपन होता है, यानी आप इंट्यूटिव हो जाते हो बहुत ज़्यादा एंड आपका इंट्यूशन लेवल बहुत हायर लेवल का हो जाता है, तो आप टू ऑफ पेंटिकल्स की जो सिचुएशन है उसमें पढ़ते ही नहीं बिल्कुल, यानी कि जगलिंग, यानी कि डिप्लोमेटिक, इधर जाऊँ उधर जाऊँ, इस तरीके की सिचुएशन से आप बहुत ईजी वे से बच जाते हैं, क्योंकि आपके सामने जो आपका लक्ष्य होता है, गोल होता है, या भी जो कोई भी मुश्किल होती है उसका सॉल्यूशन बहुत क्लियर वे में आपके सामने आता है एंड आप किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसते हो कि ये चीज़ करूँ कि या ये चीज़ करूँ, आप समझ पाते हो व्हाट इज़ द राइट फॉर यू। ठीक है, तो ये चीज़ें आ रही हैं कि आपको डिप्लोमेटिक सिचुएशन से भी इससे मुक्ति मिलती है जब आपका थर्ड आई ओपन होता है या आपका इंट्यूशन लेवल बढ़ता है। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि मे बी आप एक लग्जीरियस लाइफ की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लग्जीरियस होने वाले, अबंडेंट होने वाले एंड आपकी लाइफ में पूरी हर चीज़ होती है ना, जैसे लग्जरीज होती हैं, लग्जरियस लाइफ को जीने वाले हो। एंड ये कैसे होगा, जब आपका इंट्यूशन लेवल बढ़ेगा एंड इंट्यूशन लेवल के माध्यम से आप उन कार्यों को करेंगे जो जिस चीज़ के लिए आपको डिवाइन ने चूज़ किया है एंड उसमें ग्रोथ प्राप्त करोगे एंड आपका पेंटिकल्स बढ़ेगा। जब आप किसी चीज़ को करोगे तो उसको बहुत बारीकी से करोगे एंड उसमें कहीं ना कहीं आप सक्सेस हासिल करोगे, यानी विक्ट्री हासिल करोगे। तो विक्ट्री आएगी तो आप जानते हैं अबंडेंस भी आएगी, मनी आएगा, पैसा आएगा, मान सम्मान आएगा, तो ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ेगी। तो आप कहीं ना कहीं एक लग्जरियस लाइफ की तरफ जा रहे हैं, यानी आपको डिवाइन लग्जरियस लाइफ एंड बिग अबंडेंस, यानी एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी मनी अबंडेंस, या फिर ये कह लीजिए अ न्यू फाइनेंशियल ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटी सारी आपकी लाइफ में एंड अबंडेंस का बहुत ज़्यादा आ रहा है कि अबंडेंस सारी आपकी लाइफ में एंड आपको लग्जरी
लग्जरियस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनाया जा रहा है ताकि आप अपने सोल पर्पस पे अच्छे से कार्य कर सकें। एंड ये सारी चीज़ें नाइट ऑफ सोर्ट्स आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आ रही हैं। तो आप देख रहे होंगे इस टाइम की आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो रही है, आप चीज़ों को बहुत तेज़ी से यानी बहुत ईजी वे से समझ रहे हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि ये क्यों हो रहा है, ये चीज़ें आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रही है ताकि आप जिस चीज़ के लिए बने हैं ईश्वर आपको वहाँ जल्द से जल्द पहुँचा सकें। दैट इज़ द बिग रीज़न। ठीक है, तो ये मैसेज आ रहा है आपके साथ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा एंड उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। एंड ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है या फिर जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है उसको डिवाइन कंडक्ट करते हैं या फिर डिवाइन गाइड करते हैं, डिवाइनली गाइडेड होती है सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस टाइम आप डिवाइन से भी कनेक्ट हो सकते हैं अच्छे से ताकि आपका नॉलेज और भी अच्छे से बढ़ सके। ओके, तो चलिए मैसेजेस देख लेते हैं एक दो क्या आ रहे हैं। तो मैसेज निकाल लिए मैंने आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस, लक, लव एंड लॉयल्टी। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है। लव भी आ रहा है, लक भी आ रहा है एंड लॉयल्टी भी आ रही है। ठीक है, एंड उसके बाद है वेटिंग फॉर यू। तो आपका गुड लक या गुड टाइम वेट कर रहा है आपको। तो ये डिवाइनली मैसेज आ रहा है कि वेटिंग फॉर यू यानी कि जो आपकी मंजिल है वो आपका वेट कर रही है ताकि आप वहाँ फटाफट पहुँचे एंड उसको रिसीव कर सकें उस चीज़ को जो आपके लिए बनी है। ठीक है, एंड उसके बाद लास्ट है हमारा एंजल्स आर अराउंड्स यू। तो एंजल्स आपके अराउंड्स हो सकते हैं जो आपको गाइडेंस भेज रहे होंगे, जो आपको बता रहे होंगे या अपने माध्यम कई चीज़ों के माध्यम से वो अपनी प्रेजेंस आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। जस्ट लाइक कि फैदर्स हो गया, बटरफ्लाइज हो गए। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जब भी आपको दिखें तो समझ लीजिए एंजल्स आपके सराउंडेड है। या फिर आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं ना एंड आपके आसपास बच्चे हैं एंड आप बच्चे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके आसपास बहुत ज़्यादा जीव जंतु आ रहे हैं, तो भी समझ लीजिए यू आर सराउंडेड बाय एंजल्स। एंड आपको उस टाइम में ग्रेटिट्यूड पे करना है इट्स हैप्पी लाइफ के लिए, इस अबंडेंस के लिए, डिवाइन का, गॉड का, एंजल्स का एंड जिनसे भी आप कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये मैसेज जिनके लिए है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ रही है एंड दैट इज़ द बिग रीज़न। आपका नॉलेज बढ़ेगा तो आपकी अबंडेंस कहीं नहीं जा सकती, आप वहाँ तक पहुँचाए जाएंगे डिवाइन द्वारा। तो दैट इज़ द टाइम अपने ऊपर वर्क कीजिए एंड अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से अपने ऊपर लगाइए, अच्छी चीज़ें पढ़िए एंड जो मिस्टीरियस चीज़ें पढ़िए जिससे आपका नॉलेज और भी ज़्यादा बढ़े। ठीक है, तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ डे। ओके, तो टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग। एंड अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।